नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय डाक विभाग अमेरिका के शुल्क नियमों में बदलाव के कारण 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अपनी सभी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर फटने से 300 से ज्यादा घर तबाह। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल की उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने की योजना और गाजा पट्टी में सैन्य अभियानों की निंदा की। और भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने कनाडा में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में अपना पहला जूनियर विश्व खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA को और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों पक्षों ने आज नई दिल्ली में संपन्न CECA की 11वें दौर की वार्ता के दौरान इस पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। 6 दिन की ये वार्ता का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा उद्देश्य को और आगे बढ़ाना था। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने ये सुनिश्चित किया कि CECA सार्थक लाभ, आर्थिक अवसर और एक संतुलित परिणाम प्रदान करे। दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक सहयोग को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे जैसे भारत कई व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है, ये दौर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक आकांक्षाओं के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अमेरिका सरकार के एक कार्यकारी आदेश के बाद आया है। इसमें इस महीने की 29 तारीख से $800 तक मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क पर छूट वापस ले ली जाएगी। संचार मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, सीमा शुल्क के अधीन होंगी। हालांकि $100 तक की उपहार वस्तुएं शुल्क से मुक्त रहेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ बातचीत में अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट है और वो सदैव राष्ट्रीय हित में निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के अनुभव बताते हैं कि किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक से भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में भारत किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को कुछ देर पहले गहन चिकित्सा इकाई ICU में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया है। जेल अस्पताल में उनका इलाज डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए किया जा रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें स्थानांतरित करने की सिफारिश की। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें निर्जलीकरण अथवा डिहाइड्रेशन के कारण ICU में भर्ती किया गया। 76 वर्षीय श्री विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आज सुबह पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्सा और विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा सहित कई श्रीलंकाई नेताओं ने वेलिकदा जेल अस्पताल में उनसे मुलाकात भी की। विश्व दर्पण के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। अफगानिस्तान के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने व्यापार को सुगम बनाने और अफगान नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों में नए परिवहन अताशे नियुक्त करने की योजना की घोषणा की है। अफगानिस्तान अपने आयात और निर्यात के लिए पड़ोसी देशों के माध्यम से सड़क परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अफगान व्यापारियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए व्यापार गलियारे और अन्य क्षेत्रीय समझौतों को महत्वपूर्ण माना जाता है। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के घिजेर जिले में ग्लेशियर फटने से भूस्खलन हुआ और भीषण बाढ़ आ गई। इसके कारण लगभग
300 घर और दर्जनों दुकानें तबाह हुई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अभी तक लगभग 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उधर चीन ने आज हैनान प्रांत में बाढ़ और तूफान से निपटने की लेवल 4 आपातकालीन कार्यवाही शुरू कर दी है, क्योंकि वर्ष का 13वां तूफान काजिकी हैनान द्वीप के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है। प्रांतीय मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बताया कि तूफान का केंद्र हैनान के सान्या शहर से लगभग 650 किलोमीटर पूर्व में समुद्र में स्थित था। मौसम विज्ञान अधिकारियों के अनुसार इसके 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है और इसकी तीव्रता काफी बढ़ सकती है। बिजली आपूर्ति, दूरसंचार और जल निकासी जैसे विभागों द्वारा कुल 918 आपातकालीन बचाव दल तैनात किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इजराइल की उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाने की योजना और गाजा पट्टी में सैन्य अभियानों की निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन है। इससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। इजराइल ने इस सप्ताह पश्चिमी तट पर हजारों नई बस्तियां बनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे 2 देश के समाधान की राह में बड़ी बाधा बताया। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर विल्डकैंप ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के लिए सरकार का समर्थन हासिल करने में विफल रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। इजराइल में नीदरलैंड के राजदूत रह चुके श्री विल्डकैंप ने कहा कि उन्हें समर्थन नहीं मिल सका क्योंकि कुछ मंत्री वर्तमान प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। वे इजराइल के साथ यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते को निलंबित करने पर बल दे रहे थे। उन्होंने इजराइल के सैन्य आक्रमण के जवाब में इजरायली बस्तियों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच कोई बैठक की योजना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एजेंडा अभी तैयार नहीं है। लावरोफ ने कहा कि रूस पिछले हफ्ते अलास्का में पुतिन के साथ अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के दौरान उठाए गए कई मुद्दों पर लचीलापन दिखाने पर सहमत हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने बैठक के एजेंडे में बाधा डाली है। दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कीव में नाटो महासचिव मार्क रूट से मुलाकात की और यूक्रेन के लिए अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा गारंटी की मांग की। उन्होंने वायु, थल और जल क्षेत्र में रक्षा सहित निरंतर सैन्य और वित्तीय सहायता के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। नेताओं ने बेहतर हथियार वितरण समन्वय और रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के प्रयासों पर भी चर्चा की। जेलेंस्की ने भविष्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ चल रही बातचीत के बारे में बताया। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर हिंदी भाषा के प्रशंसकों और साहित्यकारों ने सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान हिंदी लेखकों और कवियों के बारे में चर्चा की। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के नेपाली छात्रों ने हिंदी कविताएं भी सुनाई। और बात खेलों की। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने आज कनाडा में 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जर्मनी को हराकर अपना पहला जूनियर विश्व खिताब जीता। भारत और जर्मनी दोनों टीम का स्कोर 233-233 था। इसके बाद स्वर्ण पदक के लिए हुए शूट ऑफ मुकाबले में कुशल दलाल, मिहिर अपार और गणेश मणिरत्नम की तिकड़ी ने जर्मनी को हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते